Assalamualaikum students, welcome back to my channel. And as you know that previous video में हमने पढ़े थे 4 basic skills to learn any language, किसी भी ज़ुबान को सीखने के 4 बुनियादी तरीके. तो अब इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे sentences kind, यानी जुमलों की इक़साम. ठीक है. सो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, अगर किसी ने वो लेक्चर मिस कर दिया, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर. सेकंड वीडियो मैंने जो अपलोड की थी वो इसी पर की थी, 4 बेसिक स्किल्स टू लर्न एनी लैंग्वेज. और फर्स्ट वाली वीडियो में हमने बताया था कि हम क्यों किसी लैंग्वेज को सीखते हैं और हम खुद क्यों किसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं. मैंने ये सब डाउट्स क्लियर किए थे और हर क्वेश्चन का आंसर भी दिया था. अगर किसी को मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. ठीक है. नाउ सेंटेंसेस काइंड. सेंटेंसेस की कितनी काइंड होती हैं? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. 4 इकसाम होती हैं सेंटेंसेस की. पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव. सो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम कोई स्टेटमेंट देते हैं. स्टेटमेंट तो हम चारों सेंटेंस में देते हैं, लेकिन पॉजिटिव में क्या होता है, हम पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं. सिंपल, वी ऑल्सो कॉल इट सिंपल सेंटेंस. नेगेटिव में हम किसी बात से इनकार करते हैं, यानी नेगेटिव. डिनाई. और इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछते हैं, यानी हम सवाल करते हैं. इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हम क्वेश्चन भी पूछते हैं और ना भी करते हैं. यानी क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो हम श्योरिटी के लिए पूछते हैं, और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हम सवाल भी कर रहे होते हैं और इनकार भी कर रहे होते हैं. ठीक है. तो हम सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज के साथ. दिस हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी करीबी चीज़ की बात कर रहे होते हैं. दिस. When we talk about any noun which is nearby us. जब भी हम किसी ऐसे नाउन की बात करते हैं जो हमारे करीब होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दिस. दिस वैसे तो हम किसी पर्सन के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग इसे अपने माइंड में यही रखें कि हम ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है. दिस को हम कब यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. अब ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि हम इसे पर्सन्स के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, लिविंग थिंग के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं. ओके. अब दिस तो हमने सीखा कि दिस हम कैसे यूज़ करते हैं. अब हम आते हैं दैट पर. दिस क्या है, दैट का अपोजिट. यानी दिस हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए जो कि हमारे करीब हो. सो दैट will always be used any noun, any non-living thing which is far from us. कोई भी नाउन, कोई भी ऐसी नॉन लिविंग थिंग जो हमसे दूर हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट. ओके. नाउ कम टूवर्ड्स दीज. अब दीज हम किस लिए यूज़ करते हैं, दीज हम यूज़ करते हैं दिस के प्लूरल में. किसी भी एक चीज़ की बात करेंगे तो दिस यूज़ करेंगे, ज़्यादा चीज़ों की बात करेंगे तो दीज यूज़ करेंगे. ठीक है. दिस इज़ अ कैट. फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ अ कैट. ये एक बिल्ली है. दीज आर बुक्स. ये किताबें हैं. अब दिस इज़ अ कैट, ये एक बिल्ली है. दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं. ओके. सो नाउ दैट वी यूज़. दैट इज़ अ कार. सिंगल चीज़ है और दूर है, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे दैट. दोज आर बॉल्स. ये बॉल्स हैं.
इसकी पिक्चर मैं दूर नहीं बना पाई, लेकिन इसकी मीनिंग यही है, फार मीन्स फार, दूर। दूर है लेकिन एक कार है, दैट इज़ a car. Let's remember that they are called demonstrative pronouns. These, that, those, these. अब ये चारों जो हैं demonstrative pronoun कहलाते हैं। Demonstrate means पहचानना। Demonstrate की मीनिंग होती है पहचान करवाना। Pronouns ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे pronoun क्या होते हैं। Demonstrative pronoun कहलाते हैं ये। Affirmative sentence means simple sentence. Subject, helping verb, object. So what are subjects? Subjects. There are 7 subjects. सब्जेक्ट कौन होता है? जो बात कर रहा होता है, यानी हम कोई भी बात कर रहे हैं तो जो बंदा बात कर रहा होगा वो कहलाएगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमारे पास कौन से होते हैं? 7। कौन कौन से? I, we, you, they, he, she, it. You can write with me. I means मैं। जब मैं बात करूँगी तो फिर मैं सब्जेक्ट कहलाऊँगी। You means, we means हम। You means तुम या आप। You can write with me. आप मेरे साथ लिख सकते हैं। And they, वो ज़्यादा के लिए। अब वो ज़्यादा के लिए से तो आप लोग सोच रहे होंगे कि दोज है, क्योंकि दोज भी इसीलिए यूज़ होता है कि वो भी और ज़्यादा चीज़ों के लिए भी। लेकिन मैंने जैसा कि बताया था आप लोगों को कि दीज दोज हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और दे हम यूज़ करते हैं जब हम पर्सन की बात कर रहे हो, यानी इंसान की बात कर रहे हो। ही हम यूज़ करते हैं वो लड़के के लिए। वो लड़के के लिए में हम यूज़ करेंगे ही। शी हम यूज़ करेंगे वो लड़की के लिए। सो वी यूज़ शी। और इट हम यूज़ करते हैं जानवर के लिए, वो जानवर के लिए या बेजान चीज़ के लिए। इसके लिए बेजान चीज़ के लिए। अब ये जो है ये हमारे प्रोनाउंस भी कहलाते हैं, यानी आई, मैं। अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ। अगर वी हम बात कर रहे हैं तो हम सब्जेक्ट हैं। यू आप या तुम। अब यू में हम क्या है, यू हम सिंगुलर के तौर पे भी यूज़ होता है और प्लूरल भी। अब सिंगुलर कैसे, तुम या आप किसी एक को बोल रहे हैं, और अगर ज़्यादा लोग हैं और हम आप कह रहे हैं तो भी हम यू यूज़ कर सकते हैं। यू ऑल आर फाइन, आप सब ठीक हैं। यू आर फाइन, आप ठीक हैं। सो यू हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। दे वो ज़्यादा के लिए, वो यानी इंसान लेकिन ज़्यादा हो। ही वो लड़के के लिए, वो लेकिन लड़का हो। शी वो लड़की के लिए, एंड इट वो जानवर या बेजान चीज़ के लिए, यानी नॉन लिविंग थिंग के लिए। ओके, हमने ये सीखा कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो अब हम पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। क्या? वर्ब, एक्शन के वर्ब्स होते हैं। लेकिन मोस्टली जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो हमें टाइम बताने के लिए भी यूज़ होते हैं, जिन्हें हम एक और नाम देते हैं टू बी वर्ब्स। टू बी वर्ब्स भी कहते हैं हम इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। A O U
AUXULARY ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो कहीं भी अगर हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ हो, टू बी वर्ब्स लिखा हुआ हो या ऑक्सिलरी वर्ब्स लिखा हुआ हो तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब एक ही होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट के टू बी वर्ब्स की। प्रेजेंट यानी हाल, यानी जो अभी चल रहा है। तो अगर हम अभी जो चल रहा है उसकी बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे इज़, एम, आर। अब इज़ हम कब यूज़ करते हैं? इज़ हम यूज़ कर सकते हैं दिस के साथ, दैट के साथ, ओके, ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ। ओके, एम हम यूज़ करेंगे आई के साथ और आर हम यूज़ करते हैं यू और वी के साथ। अब देखिए कंफ्यूजन ये है कि हम कैसे पहचानें कि अगर हम यू आर बोल रहे हैं तो हम सिंगल को बोल रहे हैं या प्लूरल को। तो ये कॉमन ही होता है, हम एक को बोलेंगे तब भी यू आर कहेंगे, ज़्यादा लोगों को बोलेंगे तब भी यू आर कहेंगे। ओके, दीज आर कॉल्ड टू बी वर्ब्स। इन्हें टू बी वर्ब्स भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। देयर इज़ नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड। टुवर्ड्स द पॉइंट, affirmative sentence subject plus verb plus object, negative sentence subject plus helping verb plus object, interrogative sentence helping verb plus subject plus question mark, and interrogative plus negative helping verb plus subject plus not plus object plus question mark. Now the examples are, this is a car, वो एक गाड़ी है। This is not a car, वो एक गाड़ी नहीं है। Is this a car, क्या वो एक गाड़ी है। Is this not a car, क्या वो एक गाड़ी नहीं है। So, इस तरह बनते हैं सेंटेंसेस। अब this हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, हम बात कर रहे हैं this, लेकिन is हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब और कार हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऐसे ही यहाँ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट ऑब्जेक्ट, helping verb subject object, helping verb subject, not an object. I hope that you all have understand nicely. अगर किसी को कोई confusion हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, मैं उसकी confusion दूर करने की कोशिश करूँगी। Okay, thank you so much for watching the video. अल्लाह हाफिज़।